राधे राधे बच्चों। बेटा अपने पास लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर जो वॉल्यूम सेकंड में है उसके कुछ क्वेश्चंस पे आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस साइन एक्स बाई साइन क्यूब एक्स। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0। बेटा यहाँ पर हमने tan को ब्रेक किया, साइन एक्स बाई कोस एक्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, माइनस साइन एक्स बाई साइन क्यूब एक्स। अगर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो tan 0 0, साइन 0 0 और डिनोमिनेटर पार्ट में भी साइन 0 0। हमारे पास क्या बनेगी, 0/0 फॉर्म बनेगी। क्या बनेगी बेटा, 0/0 फॉर्म बनेगी। तो मीन्स हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, पहले हमें इसको 0/0 फॉर्म से फ्री करना होगा। ओके, तो tan को ब्रेक किया है बेटा, साइन बाई कोस माइनस साइन एज इट इज है हमारा साइन क्यूब एक्स। न्यूमरेटर के पार्ट से हमने साइन बेटा कॉमन लिया है यहाँ पर। लिमिट x टेंस टू 0, साइन एक्स कॉमन, 1/कोस माइनस 1/साइन क्यूब एक्स। ठीक है, उससे नेक्स्ट देखिए, लिमिट x टेंस टू 0। ये जो हमने साइन कॉमन लिया बेटा, इस साइन से हमने एक साइन नीचे है ना कैंसिल कर दिया, तो नीचे क्या बच गया हमारा, साइन स्क्वायर एक्स बच गया। यहाँ से अगर हम कोस कॉमन एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस कोस बाई कितना, कोस बन गए सर। लिमिट x टेंस टू 0, न्यूमरेटर पार्ट 1 माइनस कोस एक्स बाई कोस एक्स इंटू साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे बेटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस जो कोस स्क्वायर एक्स है बेटा, यहाँ पर अभी हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे, इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिखता हूँ और यहाँ पर हमने रिजल्ट यूज किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। जैसे ही हम ये रिजल्ट यहाँ पर यूज करते हैं अभी, ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास आ गया लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कोस एक्स बाई कोस, 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस। 1 माइनस कोस से बेटा 1 माइनस कोस हमारा कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, 1 बाई कोस बच गया और 1 प्लस कोस बच गया। मीन्स अब ये जो फ्रैक्शन है ये 0/0 फॉर्म से फ्री हो गया। अब लिमिट अप्लाई करिए आप, जैसे यहाँ लिमिट रखें कोस 0 1, कोस 0 1, 1 प्लस 1 2 हो गए, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2, तो 1 बाई डिनोमिनेटर का पार्ट क्या आएगा 2। ये हमारा फुल एंड फाइनल क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0, साइन 2x प्लस साइन 6x बाई साइन 5x माइनस साइन 3x। देखिए यहाँ पर जो हमने रिजल्ट अप्लाई किया है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक एक रिजल्ट यूज हो रहा है यहाँ पर, साइन c प्लस में साइन d का। ठीक है, ये रिजल्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। रिजल्ट क्या होता है हमारा, 2 साइन c प्लस डी बाई कितना 2, साइन c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2, यानी कि 6x माइनस 2x बाई 2 कर दिया हमने। या फिर अगर आप ऐसा लिखते हैं 2x माइनस 6x तो माइनस का 4x बनेगा बाई 2, तो ये हमारे पास माइनस का 2x आ जाएगा यहाँ पर। बट कोस अपने पास अगर नेगेटिव हम रखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री रिजल्ट के अकॉर्डिंग कोस माइनस x अपने पास क्या बनता है बेटा, प्लस का कोस x बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2। यहाँ पर भी हमने रिजल्ट यूज किया साइन c माइनस साइन d का, तो इस केस में क्या होता है, 2 पहले कोस आएगा, कोस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। लिमिट x टेंस टू 0, 2 से बेटा 2 कैंसिल आउट कर दिया, साइन 6 और 2 8, 8/2 कितना हो गया 4x, 4x लिखा बेटा। 6 माइनस 2 4/2 कितना हो गया 2x, 2 कैंसिल आउट हो चुका, कोस 8/2 4x, 5 माइनस 3 बेटा 2x/2 x बच गया हमारा। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0। अब आपने एक रिजल्ट पढ़ा है, हमारे पास रिजल्ट ये है बेटा, लिमिट x टेंस टू 0, साइन x बाई x कितना होता है बेटा 1 होता है सर। अगर यहाँ पर 4x है तो यहाँ पर भी क्या चाहिए 4x, यहाँ 5x है तो यहाँ क्या चाहिए 5x, और यहाँ पर भी क्या टेंस होना चाहिए 5x टेंस टू ये क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0, साइन 4x था,
इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए 4x से डिवाइड 4x से मल्टीप्लाई, लिमिट x टेंस टू 0 कोस 2x है। बेटा इसमें हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जैसे हम 0 रखेंगे कोस 0 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 4x टेंस टू कितना 0 करेंगे, तो ये तो जो हमारे पास पार्ट है ना, ये तो 1 बन जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 4x, तो ऊपर क्या रह गया 4x मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई ये कोस 0 1 हो गया। डिनोमिनेटर पार्ट में कोस 4x था, इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दी हमने, ये 1 बन गया। यहाँ पर बेटा साइन x था, हमने x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया 1 में मल्टीप्लाई x से x कट गया, हमारा फुल एंड फाइनल जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा 4 आ रहा है। तो ये हमारा 1 बन गया बेटा मल्टीप्लाई 4x, ये 1 है। ये अपने पास 1 कोस 0 1 साइन x बाई x लिमिट x टेंस टू 0 1 मल्टीप्लाई x से x बेटा कैंसिल आउट, 4 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपने पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन गिवन है जब x 1/2 से ग्रेटर है, तो हमारा फंक्शन डिफाइंड है x प्लस 1/2। जब x इक्वल टू 1/2 है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। जब x 1/2 से लेस है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2x। तो बेटा ये जो हमारे पास है ना x इक्वल टू 1/2, ये तो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, इस फंक्शन की वैल्यू है 8.1/2 पे कितनी है बेटा 0। नाउ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1/2, फंक्शन की वैल्यू 1/2 पे कितनी होगी बेटा 1/2। ठीक है, 1/2 इज, तो जैसे हम यहाँ पर रखेंगे 1/2, तो अपने पास वैल्यू कितनी दे रखी है 0। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पर x के जगह 1/2 हमने कन्वर्ट किया, तो हमारे पास ये कांस्टेंट दे रखा था, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगी, तो फंक्शन की वैल्यू तो क्या होगी हमारी 1/2 पे 0। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंस टू 1/2 नेगेटिव। ठीक है, एफ ऑफ एक्स। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि 1/2 के लेफ्ट में, 1/2 के लेफ्ट में जाएंगे तो 1/2 से थोड़ा लेस के लिए हमारे पास ये फंक्शन है। तो लिमिट x टेंस टू 1/2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1/2 नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या है बेटा हमारा 2x। लेफ्ट हैंड लिमिट में पुटअप क्या करते हैं, x इक्वल टू 1/2 माइनस एच, जिस पे हम लिमिट चेक कर रहे हैं, माइनस में क्या करते हैं h, और h हमारे पास ऑलवेज किसको टेंड्स करता है बेटा यहाँ पर 0 को। लिमिट h टेंस टू 0 टू ब्रैकेट, अब हमारा पूरा जो ये फंक्शन है यहाँ पर ये h में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x को किस में रिप्लेस किया 1/2 माइनस एच, यहाँ पर h की वैल्यू 0 रखी, 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो हमारे पास कितनी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई हमारी, कितनी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम 0 रखेंगे तो हमारे पास 1/2 बचेगा, मल्टीप्लाई 2 तो 1/2 आ गया बेटा। अब यहाँ से हम राइट हैंड लिमिट और फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1/2 पॉजिटिव, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में क्या लेते हैं 1/2 पे चेक कर रहे हैं तो पॉजिटिव लगाते हैं राइट में, और लेफ्ट में नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस, अब देखो 1/2 प्लस का मीनिंग क्या है यहाँ पर कि x जो इस वैल्यू को टेंड्स कर रहा है, x की जो वैल्यू है वो 1/2 से क्या है जस्ट ग्रेटर है। तो जस्ट ग्रेटर के लिए जो हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है उसमें ये फंक्शन दे रखा है बेटा, x जो हमारे पास ग्रेटर देन 1/2 है उसके लिए ये फंक्शन गिवन है हमारा। ठीक है, तो अब इसमें क्या पुट करते हैं हम राइट हैंड लिमिट में x इक्वल टू 1/2 प्लस एच, और h टेंस टू कितना बेटा 0। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, लिमिट h टेंस टू 0 1/2, बेटा बच्चे यहाँ पर x था, x के जगह हमने रखा 1/2 प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ रखेंगे तो 1/2 हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1 हो गया हमारा। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि लिमिट x टेंस टू 1/2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1/2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल टू क्या आ रही है हमारी 1 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1। तो मीन्स देखो यहाँ से हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल आती है बेटा,
तो हमारे पास लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट होता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ से आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल टू 1 है, तो मीन्स हमारे पास लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू 1/2 वो एग्जिस्ट होगी, उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 ही आएगी। तो हमारी लिमिट इसमें एग्जिस्ट हो रही है और एग्जिस्ट हो रही है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। तो ये हमारे पास आंसर है, ये पूछा गया था। वैसे हमारे पास देखो फंक्शन की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है, ठीक है। तो लास्ट में सिर्फ हमें यही बताना है, हैंस द लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू 1/2 एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट होगी बेटा लिमिट, एंड इसकी वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास, 1 रहेगी, ठीक है। तो बेटा आज हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए लिमिट्स के, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चंस पे भी आपसे डिस्कस करेंगे बेटा, ओके।